बहुत बड़ी। यथा सर्वेषु देवेषु श्रेष्ठः श्रेष्ठ महेश्वरा एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। यथा सर्वेषु देवेषु, जैसे बल देवताओं में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, क्योंकि देवों के देव और महादेव। तो जैसे देवों में महादेव श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही जितने भी शिवलिंग हैं, उन शिवलिंगों में मिट्टी का शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ है। सुनिए जरा। यथा नदीषु सर्वासु श्रेष्ठं श्रेष्ठ सुरापगा तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। यथा नदीषु सर्वासु, जैसे नदियों में भगवती गंगा जी बल सर्वश्रेष्ठ छे। जत्यां भी नदी, उन नदियों में भागीरथी गंगा जी श्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार भगवान शिव जी के जो शिवलिंग हैं, उन शिवलिंगों में मिट्टी का शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ है। यथा सर्वेषु मंत्रेषु प्रणवो हि महास्मृता तथेदं पार्थिवं श्रेष्ठं आराध्यं पूज्यमेव हि। यथा सर्वेषु मंत्रेषु, जैसे मंत्रों में ओमकार श्रेष्ठ है। बिना ओमकार का बल कोई मंत्र न हो पूर्व, इसलिए कभी भी वैदिक मंत्र आप सुनना जरा, तो कैसे बोले जाते हैं? हरि ओम। सबसे पहले ओम का प्रयोग होता है। जो बिना ओम का मंत्र बोले जाते हैं बोलो वो फल नहीं देते। तो जैसे मंत्रों में ओमकार श्रेष्ठ है, ऐसे ही ओमकार क्यों श्रेष्ठ है? अकारो भगवान ब्रह्मा। देवी भागवत में लिखे हैं कि ओमकार में 3 शब्द है, आ, उ और मा। जो आ है वो ब्रह्मा जी, आ उ। जो उ शब्द है वो नारायण है, और जो मा शब्द है वो भगवान शंकर है। और जो चंद्र बिंदु है वो भगवती शक्ति है, माता रानी देवी माँ। वो शक्ति के रूप में, वो गुप्त रूप में, शक्ति तो गुप्ती रहती है ना। तो जो चंद्र बिंदु लगी हुई है वो भगवती शक्ति है। तो जब आप ओमकार का उच्चारण करते हो तो तीनों का उच्चारण हो रहा है, आ उ और मा, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और चंद्र बिंदु हैं। अर्ध मात्रा माहेश्वरी ही, आधि मात्रा बल माहेश्वरी। जैसे मंत्रों में ओमकार श्रेष्ठ है, ऐसी भगवान शिवजी के जो शिवलिंग हैं, उन शिवलिंगों में मिट्टी का शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ है। यथा पुरीषु सर्वंसु काशी श्रेष्ठतमा स्मृता तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। यथा पुरीषु सर्वा, सप्तपुरी है, और सप्तपुरी मामल सबसे श्रेष्ठ पुरी छे काशीपुरी। तो जैसे पुरियों में काशीपुरी श्रेष्ठ है, ऐसी भगवान शिवजी की जो शिवलिंग हैं, उन शिवलिंगों में मिट्टी का शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। उन शिवलिंगों का पूजन करके, कैसा पूजन करना चाहिए? वो पूजन करके फिर भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं प्रशमृगभरा इति हस्तं प्रसन्नम्।
पद्मां सीनं समन्तां स्तुतमगणे व्याकृत कृद्धिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। पूजन करके भगवान शिव से ये प्रार्थना करनी चाहिए और फिर वो आपकी संपूर्ण पूजन पूरी होती है। बोलो शंकर भगवान जय। अब प्रश्न है कि भगवान शिव जी के ऊपर का प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि भाई शिव जी के ऊपर का प्रसाद ना खाओ। जी क्या करें? ऋषियों ने पूछा, आगृह्यम शिव नैवेद्या मिति पूर्वम श्रुतम वच ब्रूहि तन्निर्णयं बिल्व महात्म्यम अपि सन्मुने। हे मुनि, मुझे ये बता कि शिव जी के ऊपर का प्रसाद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। शिव जी को प्रसाद खाएं चैन बोले या ना चैन खाएं। बोले देखो भाई, दो शिवलिंग हैं। कैसे? बोले एक चल और एक अचल। तो जो चलते फिरते शिवलिंग हैं उनके ऊपर का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो अचल शिवलिंग हैं, जो प्रतिष्ठित शिवलिंग हैं, वहां का प्रसाद आप ले सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई शिवलिंग रखे होंगे आपने, वो चल प्रतिष्ठा है, आपने मिट्टी का शिवलिंग बना दिया, आटे का शिवलिंग बना दिया, इनके ऊपर का प्रसाद न छीन बल खाना। लेकिन जो मंदिर में विधिवत ढंग से जो शिवलिंग स्थापित किए गए हैं वेद ब्राह्मणों द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा, उन शिवलिंगों का प्रसाद आप ले सकते हैं, वो घर भी ले जा सकते हैं। यद गृहे शिव नैवेद्या प्रचारोपि प्रजायते तद्गृहं पावनं सर्व मन्य पावन कारकम्। तद्गृहं शिव नैवेद्या, जिस घर में बल भगवान शिव जी का नैवेद्य चले जाता है, वो घर बल अपने आप में पावन हो जाता है। सुनो, जब तुमन प्रसाद के मिल जाओ कथमा, तो थोड़ा बल अपने आप लेना चाहिए और थोड़ा घर के लिए भी ले जाना चाहिए। शिव जी को प्रसाद को घर भी ले जाओ। प्रसाद ले जाने से हमारा घर बल तीर्थ हो जाता है। अरे शिव जी का प्रसाद खाने की तो बात दूर रही, भगवान शिव जी का प्रसाद यदि दिखाई भी दे गया तो भी अनेक पुण्य मिल जाते हैं। दृष्टवापि शिव नैवेद्यम यानि पापानि दूरता